हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल में आपका बहुत ही तहे दिलों से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट में कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उनको अफेक्ट करते हैं, इनके बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप पेशेंस को बना के रखिए क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और एंड तक, इस वीडियो के एंड तक आप बने रहें और आपको लास्ट में पता चलेगा कि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया। सो आपसे रिक्वेस्ट है तो कि आप टिल एंड तक इस वीडियो को देखें। तो चलते हैं, जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों। ओके, तो इकोनॉमिक फैक्टर जो फर्स्ट फैक्टर है और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप जानते ही होंगे कि जब भी कुछ हम स्टार्ट करते हैं, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपके पास पैसे हैं या नहीं, आपका फाइनेंस है या नहीं, आपके पास पैसे या आपके पास फंड अवेलेबल है या नहीं। अगर आपके पास मनी नहीं है, आपके पास फंड नहीं है, यू कैन नॉट इमेजिन टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ फंड। विदाउट फंड हम नहीं इमेजिन कर सकते हैं कि हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप जानते हो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए यू शुड हैव फाइनेंशियली स्ट्रांग। आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना होगा, आपके पास पैसे चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप छोटे बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर सकते हो, छोटे बिजनेस को भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, ये भी एक बिजनेस है जिसमें एक ही पर्सन ओनर होता है अपने बिजनेस का और ये एक छोटे लेवल पे किया जा सकता है। तो लेकिन इसको भी स्टार्ट करने के लिए आपको पैसे चाहिए। आप छोटे से स्मॉल लेवल के बिजनेस को स्टार्ट करें या बड़े लेवल के बिजनेस को स्टार्ट करें, यू शुड हैव मनी, यू शुड हैव फंड। तो इकोनॉमी का स्ट्रांग होना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इकोनॉमिक फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट के लिए। हम ये भी देख सकते हैं कि ऐसे भी बंदे होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, उनके फैमिली बैकग्राउंड इतने अच्छे नहीं होते हैं कि वो अच्छा एजुकेशन को अफोर्ड कर सके, तो वो छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करके अपना लाइवलीहुड चलाते हैं। तो वो छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करके एक एंटरप्रेन्योर बनते हैं। तो इकोनॉमिक फैक्टर भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है एंटरप्रेन्योर के डेवलपमेंट के लिए कि वो छोटे बिजनेस को स्टार्ट कर एक एंटरप्रेन्योर के रूप में अपना लाइवलीहुड चलाते हैं। आप जानते हो कि एंटरप्रेन्योर इज दोज पर्सन हु हैव एबिलिटी टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, जिनके पास एबिलिटी होता है न्यू बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। या आप छोटे लेवल पे स्टार्ट करो या बड़े लेवल पे स्टार्ट करो, बट आपके पास एबिलिटी होना चाहिए कि आप बिजनेस को स्टार्ट करो, उसमें इन्वॉल्व जो भी रिस्क है उसको बियर करो। तो इकोनॉमिक फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें आप कैपिटल के बारे में जानोगे। इस फैक्टर के अंदर जो कंपोनेंट है जिसमें हम कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे, रॉ मटेरियल है, ये भी इकोनॉमिक फैक्टर, लेबर मार्केट, ये इकोनॉमिक फैक्टर है। तो इकोनॉमिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको आप कंसीडर करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। द नेक्स्ट वन इज सोशल फैक्टर। आप जानते हो कि कोई भी इंटरप्राइज किसी सोसाइटी में स्टार्ट होता है, किसी सिटी में स्टार्ट होता है, किसी कंट्री में स्टार्ट होता है, तो वहाँ के जो लोग हैं, क्योंकि हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं पीपल को देने के लिए, कस्टमर को सेल करने के लिए, उस प्रोडक्ट को अपने घर में डेकोरेट करने के लिए उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं। किसी भी प्रोडक्ट का आप मैन्युफैक्चर करते हो तो आपका एट द एंड टारगेट क्या होता है, कस्टमर को उस प्रोडक्ट को सेल करना और प्रॉफिट को गेन करना और अपने कंपनी का जो वैल्यूएशन है उसको हाई रखना एज कंपेयर टू द कंपटीटर को भी हम देखकर अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से बनाते हैं कि उसमें क्वालिटी भी हो, क्वांटिटी भी अच्छा हो और हम मिनिमम प्राइस पे कस्टमर को उस प्रोडक्ट को अवेलेबल करा सके, क्योंकि हमको कंपटीटर से भी बीट करना होता है। तो सोशल फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम जिस पर्टिकुलर एरिया में हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वहाँ के लोगों की क्या वैल्यू है, वहाँ के लोगों की क्या रहन सहन है, कैसा सोसाइटी है,
किस चीज़ को वो एक्सेप्ट करते हैं, उनके अनुसार हम अपने आप को, अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा मेन टारगेट होता है कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई करना। ऐसा नहीं होता है कि हम कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई नहीं करना चाहते हैं। अगर कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेसमैन विदाउट सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ कस्टमर वर्क करता है तो वो सक्सेस नहीं हो सकता है, क्योंकि हम प्रोडक्ट किसको सर्व करते हैं, कस्टमर को। कस्टमर क्या होता है, किंग होता है मार्केट का। अगर कस्टमर को ही हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हमारा बिजनेस सक्सेस हो। तो जिस पर्टिकुलर एरिया में हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, वहाँ के सोसाइटी के बारे में जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहाँ के लोगों के वैल्यूज़ को जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वहाँ के क्या कस्टम है, वहाँ का क्या ड्रेसिंग सेंस है, क्या लोगों के टेस्ट हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच एवरी बिजनेसमैन शुड कंसीडर, जो कि एक सोशल फैक्टर है। नेक्स्ट वन इज साइकोलॉजिकल फैक्टर, एक मेंटल स्टडी है। हम जानते हैं कि हर एक व्यक्ति की मेंटल कंडीशन डिफरेंट होती है, उनकी दिमागी, उनके सोचने और समझने की कैपेसिटी डिफरेंट होती है, उनका काम करने का तरीका डिफरेंट होता है, उनका किसी भी वर्क को अचीव करने का टारगेट डिफरेंट होता है, उनका वे डिफरेंट होता है। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर डिफर करता है पर्सन टू पर्सन। ये भी एक एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपका क्या नीड है, आपको किस तरीके से नीड को अचीव करना है, आपका क्या मोटिव है, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर में आते हैं। ये कंपोनेंट जो कि एक एंटरप्रेन्योर के डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसे बंदे होते हैं जिनको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, जिनको जॉब प्रोवाइड करना है एज कंपेयर टू जॉब सीकर, मीन्स दोज हु वांट टू जॉब प्रोवाइडर रादर जॉब सीकर। तो ऐसे बंदे एक एंटरप्रेन्योर के रूप में सामने आते हैं। और ऐसे भी बंदे होते हैं जिनको जॉब प्रोवाइड ना करने की जगह वो जॉब सीकर होते हैं, वो जॉब लेना चाहते हैं, तो वो एंटरप्रेन्योर नहीं बनते हैं। ये मेंटालिटी, लोगों की मेंटालिटी पर डिपेंड करता है कि आपको क्या बनना है, किस तरीके से अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करना है, किस तरीके से आपने सेल्फ स्टीम को आप अचीव करना चाहते हो। दैट इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर, और ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो कि एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप जानते ही होंगे कि एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होते हैं एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस होते हैं जिसमें हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। ये एक क्रिएशन है, एंटरप्रेन्योर क्रिएटर होते हैं। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये आप पर्सन टू पर्सन डिफर करता है कि आपकी क्या साइकोलॉजी है। मेरी साइकोलॉजी है कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, अदर पर्सन की साइकोलॉजी अलग होगी कि उनको नाम एंटरप्रेन्योर ना बन के कुछ अलग काम करना है। सो साइकोलॉजिकल फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच हेल्प्स टू डेवलप एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योर। सो वी शुड कंसीडर द साइकोलॉजिकल फैक्टर एज वेल, जिसमें हम लोग नीड को किस तरीके से अचीव किया जाए, नीड अचीवमेंट के बारे में पढ़ते हैं, मोटिव के बारे में पढ़ते हैं, और अदर फैक्टर भी इसके अंदर आते हैं जिनको हम कंसीडर करते हैं। तो चलते हैं अब इकोनॉमिक फैक्टर के बारे में जानने कि इकोनॉमिक फैक्टर में कैपिटल किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेबर किस तरीके से, रॉ मटेरियल किस तरीके से। सो ये कैपिटल, रॉ मटेरियल, लेबर, ये कंपोनेंट है जिसको हम इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर पढ़ते हैं। सोशल फैक्टर के अंदर भी कंपोनेंट आते हैं जिनको हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा, टिल एंड तक आप बने रहें और आप पाएंगे कि कुछ ना कुछ आपने इस वीडियो के थ्रू सीखा है। ओके, तो चलते हैं, जानते हैं इकोनॉमिक फैक्टर। फर्स्ट है इकोनॉमिक फैक्टर, जिसमें आपका कैपिटल आता है। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी बिजनेस को एस्टैब्लिश करना हो या एंटरप्राइज को एस्टैब्लिश करना हो, वी नीड कैपिटल। जितना आप कैपिटल लगाओगे, जितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे, प्रॉफिट उतना ही आएगा और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ज़्यादा डेवलप होगा। सो कैपिटल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर डेवलपिंग एनी एंटरप्राइज।
सो कैपिटल बहुत, अगर आपके पास कैपिटल नहीं है, आपके पास पूंजी नहीं है, तो आप बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो? कैपिटल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू स्टार्ट अ न्यू इंटरप्राइज। किसी भी इंटरप्राइज को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्शन का। ये क्योंकि ये कैपिटल के ही मदद से, कैपिटल के ही हेल्प से हम लैंड को एक्वायर करते हैं, मटेरियल एक्वायर करते हैं, लेबर एक्वायर करते हैं। आपके पास कैपिटल ही नहीं रहेगी तो आप लैंड कहाँ से लाओगे, आप लेबर कहाँ से लाओगे, आप मटेरियल कहाँ से लाओगे? क्योंकि आज अगर आपको जीना है इस अर्थ पे, इस धरती पर, तो आपको खाना होगा, भोजन जाना होगा पेट के अंदर, और जिसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत है। इसके लिए आपको अर्निंग करनी होगी। अगर आप अर्निंग नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि बिना पैसे के इस धरती पे रहना इट्स इम्पॉसिबल। सो यू हैव टू डू सम वर्क टू अर्न समथिंग। सो कैपिटल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर आता है। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द इकोनॉमिक फैक्टर। नेक्स्ट वन इज रॉ मटेरियल। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हो तो आप अपने घरों में देखते होगे कि जब आपके घर में वेजिटेबल बनती है तो आप मार्केट से उस वेजिटेबल को लाते हो, तो वो रॉ मटेरियल का काम करता है। वो किचन में जाकर एक फिनिश गुड के रूप में सामने आता है। तो रॉ मटेरियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मैन्युफैक्चर एनी प्रोडक्ट। आप रॉ मटेरियल के ही मदद से किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हो। तो रॉ मटेरियल अगर नहीं होगी, प्रॉपर रॉ मटेरियल का सप्लाई नहीं होगा, तो क्या आप किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो रॉ मटेरियल अगर कंपनी में, अगर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर टाइम टू टाइम रॉ मटेरियल का सप्लाई नहीं होगा, अगर उसमें इंटरप्शन होगा, डिले होगा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से डेवलप नहीं हो सकता है, वो ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता है। तो रॉ मटेरियल का टाइम टू टाइम उस ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचना, सप्लाई होना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर डिले हुआ तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो प्रोडक्ट का प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा। अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो हम कॉम्पिटिटर से बीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम उस प्रोडक्ट को मिनिमम प्राइस पे कस्टमर को बेचे, ताकि कस्टमर भी उस प्रोडक्ट को ले सके। अगर हम प्राइस ही प्रोडक्ट का बढ़ा दे और हमारा कॉम्पिटिटर उसी प्रोडक्ट को कम प्राइस पे बेच रहा है, तो हमारा कस्टमर क्यों हमारे प्रोडक्ट को लेगा? हम चाहते हैं कि उसी प्रोडक्ट को हम कॉम्पिटिटर के प्राइस से थोड़ा कम प्राइस में बेचे, ताकि हमारा कस्टमर उस प्रोडक्ट को ले सके। तो रॉ मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज लेबर। आप जानते हो कि सभी कंपनी चाहते हैं क्वालिटी लेबर लेना, वैसे लेबर को एक्वायर करना जिनके पास क्वालिटी हो, रेदर देन क्वांटिटी। हमें क्वांटिटी में भीड़ नहीं खड़ा करना है, हमें वैसे लेबर को लेना है जिनके पास क्वालिटी हो, जिनके पास एबिलिटी हो, कैपेसिटी हो किसी काम को करने की। क्वांटिटी में अगर भीड़ खड़ा कर दे तो वो कोई वर्क नहीं करेगा। तो वी शुड एक्वायर दोज लेबर हु हैव अ क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी। क्वांटिटी पे जोर नहीं देना है, क्वालिटी पे जोर देना है। आप जानते हो कि इंडिया में जो लेबर हैं वो बहुत ही कम दाम में प्रोवाइड हो जाते हैं दूसरे देश में, क्योंकि इंडिया के जो लेबर हैं वो सस्ते हैं। इसलिए फॉरेन जो कंट्री होते हैं वो इंडिया के लोगों को बाहर ले जाते हैं काम कराने के लिए, क्योंकि यहाँ के जो वर्कर्स होते हैं वो सस्ते में उनको मिल जाते हैं। अंडरस्टैंड? तो लेबर और यहाँ के जो वर्कर होते हैं वो उनके पास क्वालिटी भी होती है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वैसे लेबर को चाहते हैं जिनके पास क्वालिटी होती है, ना कि उनको बस भीड़ खड़ा करना है लेबर की। वैसे लेबर को लेना है जिनके पास क्वालिटी हो।
तो लेबर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर लेबर ही नहीं रहा ऑर्गेनाइजेशन में, अगर मजदूर ही काम नहीं कर रहे हैं तो कौन प्रोडक्शन करेगा? कोई प्रोडक्शन नहीं कर सकता है। मशीन को कौन चलाएगा? जिनको मशीन चलाने की टेक्निक नहीं पता हो, मशीन अगर हम मशीनी को से अगर प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दे तो मशीन को चलाने के लिए आदमी तो चाहिए ना, इसके लिए लेबर तो चाहिए। तो वैसे लेबर को लेना जिनके पास स्किल हो, वैसे लेबर को नहीं लेना कि बस भीड़ हम खड़ा कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वन इज मार्केट। प्रोडक्ट को बना लिए लेकिन हमारे पास मार्केट ही नहीं है तो हम प्रोडक्ट को कहाँ बेचेंगे? मार्केट का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा इंडिया एक इम्पॉर्टेंट मार्केट है बहुत विदेशों के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं बहुत वैरायटी के लोग हैं। यहाँ के जो कस्टम है, यहाँ के कल्चर हैं, यहाँ डिफरेंट वैरायटीज़ के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो मार्केट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, कि बिना मार्केट का हम प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते हैं। मार्केट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मार्केट ही नहीं रहा तो हम प्रोडक्ट कहाँ सेल करेंगे? प्रोडक्ट कहीं नहीं सेल कर सकते हैं। सो मार्केट को एनालाइज करना, मार्केट में क्या डिमांड है लोगों की, क्या चाहते हैं लोग, उनको फोरकास्ट करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विदाउट एनालाइजिंग द मार्केट कंडीशन, विदाउट एनालाइजिंग द पीपल वांट डिमांड, अगर हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो ऐसा चांस हो सकता है, इट माइट बी हैपन दैट वी विल गेट लॉस। ये होता है कि अगर हम बिना मार्केट को एनालाइज कर अगर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं तो हम लॉस बियर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कस्टमर ही किंग होता है मार्केट का। अगर कस्टमर को ही हम एनालाइज नहीं कर रहे हैं तो हम किसको सामान बेचेंगे? अगर हमारा सामान मैन्युफैक्चर कर लिए, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर लिए और कस्टमर उसको नहीं खरीदेगा तो हम लॉस को बियर करेंगे ना। ओके, देन नेक्स्ट वन, सोशल फैक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि एंटरप्रेन्योर को कंसीडर करना चाहिए किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर एरिया में बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको सोसाइटी के लोगों के बारे में जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उनके क्या वैल्यू है, उनके क्या मेंटालिटी है, किस तरीके के लोग हैं, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम कैसा है, लोग लिटरेट है या इलिटरेट है। तो आप इस चीज़ को कंसीडर करोगे तो ये आपको ही बेनिफिट करेगा इन फ्यूचर। सोशल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें आपको कल्चर वैल्यू के बारे में जानना होगा कि वहाँ के जो लोग हैं उनके क्या कल्चर है, किस तरीके के फेस्टिवल वो सेलिब्रेट करते हैं, किस तरीके का उनका ड्रेसिंग सेंस है, क्या चीज़ वो अडेप्ट करना चाहते हैं। अगर वेस्टर्न चीज़ को लाया जाए तो क्या वो अडेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या उनमें कुछ चेंज किया जाए क्या वो अडेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। इस चीज़ के बारे में नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डिपेंड करता है लोगों पर, और जानना ये भी ज़रूरी है कि वहाँ के लोग क्या एजुकेटेड हैं या नहीं है। आप जानते हो कि एजुकेटेड पर्सन किसी भी चीज़ को अच्छे से समझते हैं एज कम्पेयर टू अनएजुकेटेड पर्सन। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ नॉलेज अबाउट द पर्सन, कि क्या उनका क्वालिफिकेशन कितना है, कितने लोग पढ़े हैं, कितने लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, किस तरीके के वो पहनावा को एक्सेप्ट करते हैं, क्या उनका टेस्ट है, क्या फूड हैबिट है, क्या ड्रेसिंग सेंस है। ये चीज़ को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके का उनका नॉर्म्स है, क्या उनका बिलीव है, किस गॉड में वो बिलीव करते हैं, क्या, ये सब चीज़ के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जानना। नेक्स्ट वन इज़ कास्ट सिस्टम। जिस पर्टिकुलर एरिया में आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो उनके कास्ट के बारे में जानना, उनके धर्म को, क्या बिलीव है, हर चीज़ को कंसीडर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप एक कास्ट को प्रायोरिटी दे रहे हो एज कम्पेयर टू अदर तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो कास्ट को बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि कितने तरह के कास्ट हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, और क्या उनके रहन सहन है, क्या उन कास्ट के जिस कास्ट के वो लोग हैं उनकी क्या बिलीव है। ये चीज़
को कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है एक एंटरप्रेन्योर के लिए। एंड देन आफ्टर एंटरप्रेन्योर सोचे कि हाँ उस पर्टिकुलर एरिया में बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर वो स्टार्ट कर रहे हैं उस एरिया में तो क्या उनको प्रॉफिट होगा भी या नहीं होगा। तो ये चीज़ को कंसीडर करना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर को बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तभी वो एक एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये एक फैक्टर है जो एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट में पॉजिटिवली और एक नेगेटिवली दोनों तरीके से रोल प्ले करते हैं। हम ये नहीं कर सकते हैं कि ये पॉजिटिवली रोल प्ले करते हैं, नेगेटिवली भी ये रोल प्ले करते हैं। तो हमको दोनों पर्सपेक्टिव से देखना है कि क्या ये पॉजिटिव रोल अफेक्ट कर रहे हैं या नेगेटिवली। ओके, नेक्स्ट वन इज एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी का क्या एटीट्यूड है। ऐसे भी तरह के लोग होते हैं कि वो एंटरप्रेन्योर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर डेवलप हो और वो चाहते हैं कि एंटरप्रेन्योर को वो एक्सेप्ट करते हैं। मीन्स उनको ऐसे बंदे पसंद हैं जो कुछ नया स्टार्ट करते हैं, कुछ नया इनोवेशन करते हैं। तो ये मेंटालिटी सोसाइटी के एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि उनका क्या एटीट्यूड है। अगर हम कुछ नया कर रहे हैं क्या वो उसको अपनाएंगे भी या नहीं अपनाएंगे, क्या उसको रिजेक्ट कर देंगे। आप जानते होगे ना कि कस्टमर का प्रोडक्ट और कस्टमर का टेस्ट और उनका प्रेफरेंस टाइम टू टाइम चेंज होता है। अगर हम उनके अनुसार अगर कुछ नया कर रहे हैं तो क्या उनको वो अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे, दैट डिपेंड अपॉन द एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी का क्या एटीट्यूड है। ऐसे भी बहुत तरह के लोग होते हैं कि वो एंटरप्रेन्योर के एक्टिविटी को अपनाते हैं, वो एंटरप्रेन्योर के हर इनोवेशन को उनको अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे भी मेंटालिटी के लोग होते हैं कि उनको रिजेक्ट करते हैं, उनको नहीं कंसीडर करते हैं। तो एटीट्यूड भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी के लोगों का एंटरप्रेन्योर के लिए कि उन लोगों का क्या फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आप ये भी जान लो कि उस पर्टिकुलर एरिया में कितने ऐसे फैमिली हैं जो मेरे प्रोडक्ट को परचेज करेंगे और कितने ऐसे फैमिली हैं जो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आप ये जानते हो कि आपको अगर पूरे कस्टमर को उस पर्टिकुलर एरिया के पूरे कस्टमर को डील करना है तो आप उनके टेस्ट को और उनके प्रेफरेंस को, उनके अफोर्डेबिलिटी को भी कंसीडर करोगे। अगर आप चाहते हो कि ऐसे बंदे को और ऐसे सेक्टर को आप चूज करो जो आपके प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सके। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट हाई है, प्राइस हाई है, तो वैसे बंदे तो आपके प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं जो फाइनेंशियली वीक है। तो आप उन्हीं कस्टमर को आप सर्व करोगे जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। तो आपको ये चीज़ जानना होगा कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट बनाते हो तो उसमें तो कॉस्ट लगता है और आप उस कॉस्ट से नीचे पे आप उस प्रोडक्ट को बेच नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आप बेचोगे तो आप लॉस बियर करोगे। तो आपका जितना कॉस्ट लग रहा है, आप जितना कॉस्ट लगा रहे हो, क्या वो कॉस्ट से वो कस्टमर बियर करेंगे, या उस कॉस्ट में अगर हम कुछ एडिशनल कुछ ऐड करके अगर प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं तो क्या वो कस्टमर परचेस करेंगे या नहीं करेंगे। यू हैव टू नो अबाउट इट। देन आफ्टर आप डिसाइड करोगे कि आप बिजनेस में ये चीज़ मैन्युफैक्चर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो फैमिली बैकग्राउंड का जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए आपको हर एक पर्टिकुलर फैमिली के बारे में सर्वे करना होगा कि इस पर्टिकुलर एरिया में किस तरह के फैमिली है, कितने फाइनेंशियली स्ट्रांग है, कितने फाइनेंशियली वीक है, कौन मेरे प्रोडक्ट को परचेज करेगा, कौन मेरे प्रोडक्ट को नहीं परचेज करेगा। देन आप उसको बाइफॉर्गेट करोगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, किसी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले। तो फैमिली बैकग्राउंड को आपको कंसीडर करना होगा। देन नेक्स्ट लेवल इज एजुकेशन। मैंने पहले ही बताया कि जो बंदे एजुकेटेड होते हैं वो चीज़ों को जल्दी समझते हैं, उनको समझाने में टाइम कंज्यूम नहीं होता है। लेकिन जो बंदे अनएजुकेटेड होते हैं वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं चीज़ों को समझने के लिए, और वो नई चीज़ों इनोवेशन अगर हम प्रोडक्ट में करते हैं तो वो उनको एक्सेप्ट करने के लिए भी टाइम लगता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना कि आप जिस पर्टिकुलर एरिया में अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करना चाहते हो, अपने प्लांट को लगाना चाहते हो, वहाँ के लोग एजुकेटेड हैं या नहीं। अगर एजुकेटेड हैं तो ये बिजनेस में आपको मदद करेंगे आपके बिजनेस को डेवलप करने के लिए, और नहीं तो
वो भी आप कंसीडर कर सकते हो। तो ये चीज़ जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है। देन आफ्टर यू विल डिसाइड कि आप उस पर्टिकुलर एरिया में कि आप बिजनेस स्टार्ट करोगे या नहीं करोगे। तो एजुकेशन का एनालिसिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप पर्टिकुलर एरिया में कितने एजुकेटेड लोग हैं या नहीं है। ये भी एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, द नेक्स्ट फैक्टर इज साइकोलॉजिकल फैक्टर। मैंने बताया कि हर एक बंदे की साइकोलॉजी अलग होती है किसी भी चीज़ को करने के लिए, और ये डिपेंड करता है आपका मेंटल थिंकिंग पर, आपका मेंटल सिचुएशन पर। आप जानते हो कि ऐसे बंदे होते हैं जो एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, और ऐसे भी बंदे होते हैं जो एंटरप्रेन्योर ना बनकर जॉब को करना चाहते हैं। मीन्स वैसे बंदे भी देखने को मिलते हैं, दोज हु वांट टू जॉब प्रोवाइडर रादर दैन जॉब सीकर। तो ये साइकोलॉजी पर डिपेंड करती है कि आपकी क्या साइकोलॉजी है, आपकी क्या प्रेफरेंस है, आप क्या करना चाहते हो, आपको क्या नीड है, किस तरीके से आप अपनी नीड को अचीव करना चाहते हो, आपकी मोटिव क्या है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच fact entrepreneurship development or which help to develop entrepreneur. So psychological factor बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम जानते हैं कि हमारी सरकारें एंटरप्रेन्योर के डेवलपमेंट के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कार्य कर रही है। कि ये क्या होता है कि अगर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होंगे तो लोगों को जॉब मिलेगा, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इकोनॉमी अच्छी होगी। तो इसलिए सरकार जॉब प्रोवाइडर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं एज कंपेयर टू जॉब सीकर। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें हम लोग नीड अचीवमेंट पढ़ते हैं। नीड अचीवमेंट कि आपकी क्या किस तरीके की नीड है। आप जानते हो कि हमारी बेसिक नीड है, हम चाहते हैं कि हमारी रोटी हो, कपड़ा, मकान, ये सब बेसिक नीड जो एक साइकोलॉजिकल नीड है, बेसिक नीड हर आदमी चाहता है फुलफिल करना। ओके, एंड देन आफ्टर अगर हम साइकोलॉजिकल नीड फुलफिल कर लेते हैं तो हम सेफ्टी की ओर जाते हैं, सेल्फ स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की ओर जाते हैं। मीन्स मास्लो हायरार्की आप पढ़े होंगे, तो ये एक मोटिवेशनल थ्योरी था जिसमें ये चीज़ हम लोग पढ़ते हैं कि आदमी किस तरीके से अपनी नीड को फुलफिल करते हैं। अगर आपकी नीड छोटी है, आप नहीं चाहते हो कुछ बड़ा करना, तो आप उसको नहीं कर पाओगे। लेकिन ऐसे भी बंदे होते हैं जिसमें आप जानते हो कि फेसबुक के जो फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग या बिल गेट को आप देखते हो या सुंदर पिचाई को आप देखते हो, ये इस कैटेगरी में आने वाले बंदे हैं जिनका नीड बड़ा है, जिनको बहुत लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करना था और उन्होंने किया और आज लोगों के सामने वो जाने जाते हैं। तो किस तरीके से आपकी क्या नीड अचीवमेंट है, आप क्या चाहते हो, कि क्या आपकी ज़रूरत है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। आप जानते हो कि हर आदमी की नीड डिफर करती है। बेसिक तो नीड सबकी एक होती है कि रोटी, कपड़ा, मकान सबको चाहिए। उसके बाद नीड चेंज हो जाती है कि उसके बाद आपको क्या चाहिए, उसके बाद आपको लाइफ में क्या करना है। रोटी, कपड़ा, मकान से ही नहीं कुछ होने वाला है, लाइफ में कुछ अलग चीज़ भी करना होता है। तो ये एक चीज़ है जो हर लोगों की डिफर करती है। तो ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो एक एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वैसे बंदे जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जॉब प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, जॉब प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो वो एक एंटरप्रेन्योर के रूप में आगे आकर एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ऐसे बंदे जो जॉब प्रोवाइडर ना होकर जॉब सीकर बनना चाहते हैं, मीन्स जॉब लेना चाहते हो, एक अच्छी खासी जॉब करके अपना लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, तो वो एक अलग पर्टिकुलर सेक्टर में आ जाते हैं। तो ये लोगों की साइकोलॉजी पे डिपेंड करती है कि उनको रिस्क बियर करना भी है या नहीं बियर करना है। वैसे ही बंदे ही एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं जिनको रिस्क बियर करने की कैपेबिलिटी हो और उनके पास कैपेसिटी हो। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपकी मोटिव क्या है, आप क्या लाइफ से चाहते हो, आप क्या लाइफ में करना चाहते हो, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपकी मोटिव क्या है। कोई भी बंदा कुछ भी करता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ मोटिव होता है। आप कोई भी काम बिना मोटिव के नहीं करते हो। ओके, अगर आप खाना बनाते हो तो लास्टली आपका मोटिव होता है कि उसको कंज्यूम करना। बिना मोटिव के तो आप कुछ नहीं करते हो। कोई भी चीज़
आप छोटा सा छोटा कोई भी काम करते हो, उसके पीछे मोटिव होता है, या तो छोटा होता है या तो बड़ा होता है। तो मोटिव डिपेंड करता है, मोटिव पे डिपेंड करता है कि एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट में मीन्स आपकी मोटिव कैसी है। अगर आपका मोटिव है कि आप एक एक छोटा सा फैमिली और एक छोटा सा जिंदगी जीना चाहते, कुछ बड़ा नहीं करना चाहते हो, तो ये एक आम आदमी की एक मोटिव होती है, एक भी एक मोटिव है। और एक ऐसा मोटिव होता है कि नहीं, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करानी है, दुनिया अपने देश को आगे बढ़ाना है। तो ये एक मोटिव होता है जो कि एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट में, इकोनॉमी के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये मोटिव पर डिपेंड करता है, हर लोगों की मोटिव डिफर करती है। मेरी मोटिव डिफर करेगी, आपकी मोटिव अलग होगी, दूसरे की मोटिव अलग होगी। तभी तो कोई फेसबुक के फाउंडर है, तो कोई एप्पल के फाउंडर है, तो कोई व्हाट्सएप के फाउंडर है, कोई आप अमेजोन के सीईओ है, और कोई रिक्शा वाले हैं, कोई टेम्पू वाले हैं। आपकी मोटिव पे डिपेंड करता है ना। तभी तो मोटिव, अगर मोटिव ही है हमारी हाई होगी, मोटिव हाई होगी तो हम कुछ हाई करेंगे, मोटिव लो होगी और हमारी मोटिव के साथ साथ हमारा हार्ड वर्क भी डिपेंड करता है कि हम उस मोटिव को अचीव करने के लिए हमारा वर्क कैसा है। अगर हम उस मोटिव के अचीव करने के लिए अपना वर्क भी उतना ही कर रहे हैं, देन आफ्टर हम कुछ अचीव कर सकते हैं। हमारा मोटिव हाई है और हम कुछ कर नहीं रहे हैं उसको पाने के लिए, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, वी कैन नॉट अचीव एनीथिंग इन आवर फ्यूचर। सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू डू फॉर द मोटिव। सो मोटिव इंपॉर्टेंट फैक्टर है एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट के लिए, और जो कि एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। एंड विड्रॉल ऑफ स्टेटस रिस्पेक्ट। अगर आप चाहते हो कि आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहिए, आप चाहते हो कि आपको लोग जाने, आप अगर ये चाहते हो कि आप सेलिब्रिटी बने, अगर आप चाहते हो कि लोग आपके बारे में जाने, या अगर ऐसे भी बंदे होते हैं कि नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि मुझे कोई जाने, मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ, तो ये भी एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे हर एक बंदा जाने कि मैं काजल कुमारी हूँ, काजल कुमारी ये एक लड़की है जो एक चैनल चलाती है, तो मेरा एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि मुझे हर लोग जाने और मुझे अपना एक स्टेटस रिस्पेक्ट चाहिए। लेकिन अदर भी ऐसे बंदे होते हैं जो उनका बस साइकोलॉजिकल ही नीड है, बस उनको रोटी कपड़ा मकान से ही मतलब है, अदरवाइज उनको कुछ नहीं चाहिए। तो जो कि अफेक्ट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट के लिए। अगर हर एक बंदा यही सोचे कि मुझे बस बेसिक नीड फुलफिल करना है, अदर कोई नीड फुलफिल नहीं करना है, कुछ अदर कुछ नहीं चाहिए, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट को अफेक्ट करेंगे, नेगेटिवली अफेक्ट करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है विड्रॉल ऑफ स्टेटस रिस्पेक्ट। आपको क्या चाहिए सोसाइटी में? आपको रिस्पेक्ट चाहिए, आपको कुछ बड़ा करना है, लोग आपको जाने। अगर बिल गेट अगर नहीं सोचते कि मुझे कुछ बड़ा करना है, अगर एप्पल के जो सीईओ हैं वो नहीं सोचते मुझे कुछ करना है बड़ा, अगर सुंदर पिचाई नहीं सोचते कि मुझे दुनिया को कुछ देना है, मुझे इकोनॉमी के डेवलपमेंट में अपना योगदान देना है, तो आज उनको लोग नहीं जानते। ऐसा नहीं है कि हम जानने के लिए कुछ करते हैं। अगर हम अपने देश में देश को डेवलप करने के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट के लिए। आप सिर्फ एक छोटे से जिंदगी जीना चाहते, एक छोटे से पर्टिकुलर एरिया में ही कैप्चर होना चाहते हो और कुछ बड़ा नहीं करना चाहते हो, तो ये अफेक्ट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को, नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं, लेकिन करते हैं। तो एक आपको किस तरीके की रिस्पेक्ट चाहिए, तो ये विड्रॉल ऑफ स्टेटस रिस्पेक्ट।